आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप सभी से यह भी अनुरोध है कि कृपया नीचे जाकर हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर का जो लिंक है उसको क्लिक करें, क्योंकि चल रही है इस समय वहाँ होली की सेल, और होली की सेल में आपको बहुत सारी मर्चेंडाइज मिलेगी सस्ते दामों पर। ट्रंप का भूत उतार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक तरह से पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहा था और अपने टैरिफ्स के माध्यम से फैला रहा था, उसके पर कतर दिए गए हैं, और उसके पर कतरे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने, इसको स्कोटस कहते हैं प्यार से। तो उस स्कोटस भाई ने, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्क्रोटम था, उसको बधियाकरण कर दिया, उसका वंध्याकरण कर दिया। आप कहेंगे क्या हुआ? तो भाई मैं आपको पहले पूरा जरा थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि आप देख ही रहे होंगे कि ट्रंप जो है वो लगातार सारे देशों को धमकाते रहते हैं, और जहाँ मर्जी करती है वहाँ टैरिफ की धमकी दे देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। पहले उन्होंने अपने वो एक रेसिप्रोकल टैरिफ जारी किए। रेसिप्रोकल टैरिफ में अपने हिसाब से मन मर्जी से किसी को ज़्यादा टैरिफ कर दिया, किसी को कम टैरिफ कर दिया। कोई पसंद है उनको चमचागिरी कर ली आपके शहबाज शरीफ टाइप ने, तो उनको टैरिफ कम करके दे दिया। भारत ने भाव नहीं दिया, भारत ने उनके ब्लैकमेल के प्रभाव में नहीं आए तो भारत का अधिक कर दिया। ऊपर से जब वो ऑप सिंदूर में वो नोबेल प्राइज मांग रहे थे, भारत ने नोबेल प्राइज रिकमेंड करने से मना कर दिया, तो भारत के ऊपर 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ डाल दिया। कई लोगों से टैरिफ के नेगोशिएशन कर लिए, ट्रेड डील साइन कर ली, और ट्रेड डील साइन करने के बाद भाई साहब मर्जी से टैरिफ बढ़ा दिया, जैसे साउथ कोरिया के साथ किया। और ये सब ये कैसे कर रहे थे? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में टैरिफ को टैक्स माना जाता है। अब वो टैरिफ के टैक्स वाला जो क्लॉज है, उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट है, उस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1977 का एक्ट है ये। और इस 1977 के एक्ट के अंतर्गत तो उन्होंने उसका क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करके और उसमें ये पावर ढूंढ ली कि वो जिसके ऊपर चाहे वैसा टैरिफ लगा सकते हैं। और नेचुरली सब लोग ये कह रहे थे, यूएस वाले भी कह रहे थे, बाहर वाले भी कह रहे थे कि यार इंपोर्ट पे टैक्स लगा रहे हो तो टैक्स का पैसा कौन भरेगा? जो कंपनियां इंपोर्ट कर रही है वही तो भरेंगी। तो ऐसे में कुछ लोग चले गए कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स ने ट्रंप के विरुद्ध जजमेंट दे दिया। 3 लोअर कोर्ट में गए थे, 3 इंपोर्टर्स, उसके अलावा बाद में 12 जो स्टेट्स हैं, आपको पता है कि अमेरिका में पूरी 50 स्टेट्स हैं, 50 में से 12 स्टेट्स ऐसी जो डेमोक्रेटिक थी, जहाँ पे डेमोक्रेट गवर्नर थे, ऐसी 12 स्टेट्स भी उसके विरोध में चली गई। पहले वो फेडरल कोर्ट में गया, फेडरल कोर्ट के बाद फिर फेडरल अपील्स कोर्ट में गया। दोनों स्थानों पर ये जो फाइंडिंग थी कि ये IEEPA यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट आपको यह पावर नहीं देता, ये बात जो थी वो अफर्म कर दी गई। तब
ट्रम्प बाबू जो है वो ट्रम्प जब हार गए फेडरल अपील्स कोर्ट में, तो ट्रम्प जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने जो जो निर्णय जारी किया है, वो ट्रम्प की अपील पे, यानी यूएस गवर्नमेंट की अपील पे है ये। तो इसलिए ट्रम्प का पूरा जो टैरिफ के प्लान से पूरी दुनिया को आतंकित करने का जो प्लान था, वो फुस हो गया। अभी 1 वर्ष और 1 महीने हुए हैं उनकी प्रेसिडेंसी को एग्ज़ैक्ट, और इन्हीं 13 महीनों में जो उनका जो सबसे बड़ा पावर लीवर था, वो सुप्रीम कोर्ट ने काट के और फेंक दिया। अब क्या होगा दुनिया में? क्योंकि इसके तुरंत बाद में प्रेसिडेंट ट्रम्प आए, उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ डिस्ग्रेस। तो आप सोचिए, वो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को डिस्ग्रेस बता रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर इंडिया में ऐसा हुआ होता और कोई कहता, कोई नेता राहुल गांधी टाइप का जिस तरह से बोलते रहते हैं, वो अगर वो इसको डिस्ग्रेस कहेंगे ना, तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो जाएगी। यूएस सुप्रीम कोर्ट, ऐसा माना जाता है कि भाई वहाँ जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय पार्टी लाइन्स पे होते हैं, क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट करने की शक्ति प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के पास होती है। और इस समय जो नॉमिनेटेड हैं, वहाँ 9 होते हैं, 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। 9 में से 6 रिपब्लिकन नॉमिनेटेड हैं और 3 डेमोक्रेट नॉमिनेटेड हैं। लेकिन ये जो निर्णय आया, उसमें जो 3 रिपब्लिकन नॉमिनेटेड हैं और 3 जो डेमोक्रेट नॉमिनेटेड हैं, वो 6 मिलके उन्होंने 6-3 से ये जजमेंट दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा शॉकर है ट्रम्प के लिए और ट्रम्प के रिपब्लिकन पार्टी वालों के लिए। क्यों? ये दिखा रहा है कि भाई ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी में भी ये ट्रम्प के इस कारनामे पर सहमति नहीं है। क्योंकि जो रिपब्लिकन जजेस थे 6, वो भी 3-3 बँट गए। इसी के साथ एक और धक्का लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टैक्स लगाने की पावर कांग्रेस के पास है, और टैरिफ इज़ अ टैक्स। प्लस एक बात और कही सुप्रीम कोर्ट ने, वो जजमेंट पढ़ेंगे तो जजमेंट में यही कहा है कि भाई, हाउ कैन यूनाइटेड स्टेट्स बी एट वॉर विद ऑल द कंट्रीज? सारे देशों के साथ में आप किस तरह से युद्ध की स्थिति में हो सकते हैं, जो कि आप ये इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट लगा रहे हैं। आप किसी के साथ में, यदि आपका युद्ध चल रहा है तो ठीक है, हो सकता है रशिया के साथ में चल रहा हो, वेनेजुएला के साथ में आपने कर लिया विदाउट कांग्रेचुनल ऑथराइजेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में यह भी प्रावधान है कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी कांग्रेस ही करेगी। युद्ध की घोषणा जो वहाँ की कांग्रेस, यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो संसद है, जिसको कांग्रेस कहते हैं, वो कांग्रेस ही युद्ध की घोषणा कर सकती है। और हमारे पोटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स क्या करते घूम रहे हैं चारों तरफ? चारों तरफ तलवारबाजी करते घूम रहे हैं। वेनेजुएला पे उन्होंने हमला किया, वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लाए, कांग्रेस से बात ही नहीं की। अब ईरान के साथ में युद्ध करने का पूरा हिसाब-किताब उन्होंने बनाया हुआ है, अभी तक कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो हुआ ये है कि ये जो पूरा जो इंटरनेशनल ऑर्डर था, जिसको ट्रम्प खत्म कर देना चाहते थे, यूएन को खत्म कर देना चाहते थे, अभी जो इन्होंने ये पीस बोर्ड बनाया है, वो पीस बोर्ड का उद्देश्य यही है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थान पर इस पीस बोर्ड को बनाएँगे, जिसके ट्रम्प आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। उनके जो कुछ बिज़नेस फ्रेंड्स हैं, वो उसमें रहेंगे, और जो उनके चमचे राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो रहेंगे, और इसके अध्यक्ष जो है, वो यूएस प्रेसिडेंट नहीं होंगे, इसके अध्यक्ष ट्रम्प बने रहेंगे इन पर्सन। अब क्या होगा इसका? ट्रम्प की स्थिति जो है, वो एक लट्टू जैसी हो गई है। और वो लट्टू में जो पावर आ रही थी उनकी, और ये पावर इसी तरह के जो प्रोविजंस थे, खास तौर से जो टैरिफ वाला था, इस टैरिफ की वजह से उसने पूरी दुनिया को डरा रखा था, और लोग इसीलिए टैरिफ उसकी बात मान रहे थे। भारत ने नहीं मानी, भारत बहुत फायदे में रहा, क्योंकि भारत का जो ट्रेड डील था, वो खिंचता 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 अब ये यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके ऊपर जो साइन होने थे, वो मार्च में होने थे। आज के इस निर्णय के बाद में जो भारत के ऊपर जो 18% प्रतिशत टैरिफ भी लगा हुआ है, वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया।
अब भारत जो है वही पुरानी जो 3% से 5% वाला जो टैरिफ रेजिम था, उसी में वापस चला गया। इतने दिनों तक जो इन्होंने धींगा-मुष्टी की, अब लोग ये कह रहे हैं कि जो पैसे आपने हमसे हटे हैं, उसको वापस कीजिए। ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया लोगों ने, कि भैया हमने जो पैसे दिए हैं टैरिफ के रूप में, वो सब हम वापस लेंगे। लॉ सूट्स की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है। वो कैसे अपना जो इतना इन्होंने जो ग्लोबल पावर कब्ज़े में कर लिया था अपने, पूरी दुनिया को थर्रा रहे थे रोज़, जैसी मर्ज़ी आती थी बस इंडिया और पाकिस्तान को रोज़ डींगे हाँकते हैं कि मैंने धमकी दी कि मैं 200% टैरिफ लगा दूँगा, तो दोनों लोग जो है वो रास्ते पे आ गए और उन्होंने समझौता कर लिया। अब इसको आप कितनी बार नकारते रहिए, लेकिन वो तो नहीं मानने वाला, तो नहीं मानने वाला, उसको झूठ बोलना है तो बोल रहा है। सभी कहते हैं कि वो झूठ बोलने में उस्ताद है। तो भारत को इससे एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वो लाभ ये होने वाला है कि जो पुराने जो डील चूँकि साइन नहीं हुई थी, इसलिए जो कोई भी इन्होंने अभी तक हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं, वो खत्म हो गए और लोगों ने जिन्होंने टैरिफ पे किए हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि वो अपने टैरिफ जो पेड टैरिफ है, उनको वापस क्लेम करें। सबसे बड़ा लॉस ट्रम्प को ये हुआ है कि ट्रम्प का जो ऑरा था, ट्रम्प का जो वो आभा मंडल था, वो आभा मंडल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसका सबसे बड़ा लाभ उनको मिला है जिन्होंने अभी तक ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किए हैं। चाइना को भी मिला और मुझे लगता है कि ईरान को भी मिला। अब कहने को तो ट्रम्प बोल रहा है कि हमारे पास और तरीके हैं, हम कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन भाई मॉरल अथॉरिटी तो चली गई अब। अब ये वापस नहीं आएगी। हम कह रहे थे कि मिड टर्म्स के बाद में ट्रम्प लेम डक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, आधा-अधूरा हो जाएगा। तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि स्कोटस जिसको बोलते हैं, उसने अभी से ही ये पूरा काम कर दिया। अभी से ही ट्रम्प को लंगड़ा कर दिया है। ट्रम्प की धमकियों में जो लोग आ रहे थे, भारत तो नहीं आया। तो भारत नहीं आया, उसका भारत को लाभ मिलने वाला है। लेकिन बाकी जो यूरोप की कंट्रीज़ थीं और छोटी कंट्रीज़ थीं, ये सब लोग जो उनकी धमकियों में आ रहे थे, वो अब आराम से चलेंगे थोड़ा-सा। मैं नहीं कहता कि वो इनको आँखें दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन ये है कि भई कुछ ये बोलेगा तो भई एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। कहेंगे भई इग्नोर करो इसको, ये फालतू की बकवास करता है, पहले इसको जो है कांग्रेस की से अथॉरिटी लाने दो। जब तक ये कांग्रेस में अपने प्रपोज़ल्स पास नहीं करवा लेता, तब तक हम नहीं मानेंगे। और कांग्रेस में हाल क्या है? कांग्रेस में हाल ये है कि 6 रिपब्लिकन जो इसकी सेनेट में मेजॉरिटी हुआ करती थी, उसमें से 6 रिपब्लिकन्स जो हैं वो डेज़र्ट कर चुके हैं, वो पूरी तरह से इसके विरोध में। और ये सेनेट में अपने प्रपोज़ल्स पास नहीं करवा पा रहे। सेनेट से अभी तक इसका बजट पास नहीं हुआ है। बजट ही पास नहीं करवा पा रहा है। तो फिर क्या होगा? होगा ये कि भई अब ट्रम्प बाबू जो है वो कहने को रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट होगी और जो ट्रम्प की तौर तरीके हैं, उसमें वो कांग्रेस को अपने साथ में मिला पाएँगे, उसमें मुझे तो बड़ा संदेह है। और दूसरी बात ये है कि मिड टर्म्स आने वाले हैं, मिड टर्म्स की तैयारी 1-2 महीने में शुरू होने वाली है। तो अब ये मिड टर्म की तैयारी करेंगे या इसमें फँसे रहेंगे? और इसलिए ये भी पक्का हो जाएगा, अब ये बिल्कुल पक्का है लगभग मान मान लीजिए कि ये मिड टर्म्स में पूरी तरह से हारेंगे और जब बुरी तरह से हारेंगे और कांग्रेस का कंट्रोल टोटली उनके पास से चला जाएगा, तब जैसा ये कहते हैं और जो इनको डर है कि मुझको ये लोग इम्पीच करेंगे, तो ट्रम्प इम्पीच होंगे। क्योंकि रिपब्लिकन भी इनसे बहुत त्रस्त है और रिपब्लिकन भी ये चाहते हैं कि ये खत्म हो और इसका जो एक इसकी जो एक काली छाया पड़ी हुई रिपब्लिकन पार्टी पे वो खत्म। 2016 से इसको झेल रहे हैं, अब लोगों की इसको झेलने की ताकत नहीं रह गई यूनाइटेड स्टेट्स में भी और दुनिया में भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।